अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह की करम से सब ठीक-ठाक होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज सुबह से लेके शाम तक जो मेरी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। आज बड़े दिनों के बाद मेरा दिल किया कि मैं बाहर देखूं। जैसे मैं शुरू-शुरू में आपको दिखा रही थी अपने रोड का भी सुबह उठ के गली का जो व्यू है। लेकिन कितने दिन हो गए फिर मैं नहीं गई। आज मैंने माली से काम करवाया था कुछ, क्योंकि क्यारी में बहुत सारे एक्स्ट्रा पौधे पैदा हो गए थे जो कि ना बहुत बुरे लग रहे थे। तो माली आया और मैंने सारी कटिंग करवाई। मैंने कहा चलें बाहर चल के आपको भी दिखाती हूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने अंडा लिया है और उसमें डाला है दूध और थोड़ी-सी चीनी डाली है। वो मीठे-मीठे वो होते भी हेल्दी हैं, तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसने कहा मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, इसलिए मैंने पराठा वग़ैरह नहीं खाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास ना तो कोई हेल्पर है जो कि कैमरा पकड़े, क्योंकि पहले कोई ना कोई बच्चा होता है ना तो कैमरा पकड़ लेता है। आज बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, कमरे में खुद सेट कर रही थी कैमरे को, जो कि मुझसे ठीक सेट नहीं हो रहा था। और कभी मैं इधर-उधर, मेरा कैमरा ठीक सेट नहीं हो रहा था। आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरा ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। जी, तो आगे चलने से पहले मेरे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में, और दुआओं में मुझे याद रखिए। जी, बच्चों में से किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो पेरेंट्स को ही ज़्यादा परेशानी होती है। ज़ाहिर है थोड़ा-सा भी इनका तबीयत ख़राब हो तो कितनी परेशानी होती है। बंदा कहता है कि नहीं, बच्चों को ठीक रहना चाहिए। छोटे बच्चों के अलावा ना बड़े बच्चों का भी यही है कि ज़रा भी तबीयत ख़राब हो तो कितनी परेशानी होती है। ये बेटी ना खाती वैसे ही बहुत नखरे में, ये नहीं खाना, ये दाल नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी, और खाना क्या है ज़्यादातर चिकन। तो चिकन में तो आपको पता ही है, ये ब्रायलर में कोई ऐसी ताकत तो होती नहीं है। जो बच्चा ना सब्जी खाता है, ना कोई फल तरीके से खाता है, उसको ज़बरदस्ती देना पड़ता है कि ये खा लो, फल खा लो। अब आफ्टर ऑल आके इतनी वीकनेस हुई ना इसको, जब इसको चेक कराने गए तो डॉक्टर ने जब इसका टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने भी इसको बड़ा डाँटा और कहा कि बेटा आप तो खाती ही नहीं हो। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें खाओ, फल खाओ। तो उसके साथ इसीलिए उसने फिर सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन इसको भी दे दिए, ताकि इसकी जो अंदर कमी है वो पूरी हो जाए। बच्चों को ख़ास तौर पे हर चीज़ खानी चाहिए, सब्जियाँ खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए। और ब्रायलर जो है ना, इसमें तो बिल्कुल ताकत नहीं है। इसको मैं समझा-समझा थक गई थी कि नहीं बेटा, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा हर वक़्त चिकन खाना या चिकन को ही पसंद करना, ये कौन-सा ताकत है इसमें। बहरहाल जब ये छोटी थी ना, तो मैं अपने हाथ से जब इसको खाना खिलाती थी ना, जब मेरे कंट्रोल में थे बच्चे छोटे-छोटे, तो फिर मैं इसकी सेहत बहुत अच्छी थी। लेकिन यूँ ही बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फिर अपनी मर्ज़ी से बाहर से बर्गर खाना और इस तरह की चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं शुरुआत में, तो उनका फिर ये हाल होता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। उसके बाद जैसे रूटीन होती है मेरी, आ गई मेड, वो काम कर रही थी और मैं उससे काम करवा रही थी। अक्सर चीज़ें ना साथ साथ ना हो, हम काम ना करवाएं तो वो ठीक नहीं करती। ज़ाहिर है काम करवाने के लिए खुद भी काम आना ज़रूरी है, ताकि प्यार से उनसे करवाया जा सके। यकीन करें, अगर इनके पीछे ना पड़ा जाए ना और इनको ना कहा जाए, तो ये सारा घर ऐसे गंदा ही छोड़ के चली जाए। आगे आगे से थोड़ा सा कर ले, बाकी गंदा करके चली जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा साथ साथ चलती हूँ इनके और काम करवाती हूँ। मेरी जो हेल्पर है ना, काफ़ी बड़ी एज उनकी हैं, तो मुझे उनके साथ ज़रा रिस्पेक्टफुल ही पेश आना होता है। और अब मैं आराम-आराम से उनको कह रही होती हूँ कि यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। तो यहाँ पे देखिए, उसने यहाँ से सफाई कर ली है मेरे ड्राइंग रूम में, और बाकी ऊपर की डस्टिंग वगैरह रहती है वो मैं साथ-साथ करूँगी। जी, काम-शाम करने के बाद ना हमारा प्रोग्राम बना, मेरी दूसरी बेटी आ गई तो हम लोगों का फिर प्रोग्राम बना कहीं पे आउटिंग करने का। तो आउटिंग के साथ-साथ कोई काम भी था गुलबर्ग में, तो फिर हम लोग गुलबर्ग चले गए। वहाँ पे भूख लग गई तो फिर कैफ़े में आ गए हैं हम, और कैफ़े में हम लोगों ने ऑर्डर किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये सर्व किया एक सूप, और साथ में ये पापड़ से हैं। सूप जो होता है ना, आई थिंक मुझे घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे बेहतर लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं था।
तो बस गुज़ारा था। तो हम लोगों ने इसको खाया, एन्जॉय किया बहरहाल। और उसके बाद आ गया जी हमारा यहाँ पे खाना, जो कुछ हमने मँगवाया हुआ था। कभी-कभी अच्छा लगता है घर से बाहर आएँ, आउटिंग कर रहे हैं और इस तरह चलें, कुछ ना भी पसंद हो लेकिन चलें फिर भी कहीं बैठ के थोड़ा बहुत बंदा एन्जॉय कर ले, तो ये अच्छा होता है। घर के काम डेली के वही हम लोग करते हैं, एक हाउसवाइफ़ का काम तो यही है घर में सारा दिन काम किया और फिर थोड़ा ट टाइम मिला, चलें बाहर आ जाना चाहिए और थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर लेना चाहिए। उसके बाद ऑर्डर हम लोगों ने किया था जी पोलो चिकन। मैं तो समझी कि फर्स्ट टाइम ही मैंने खाना था, तो मैंने कभी नहीं खाया था, ट्राई नहीं किया था, बच्चों ने खाया हुआ था। उन्होंने कहा जी पोलो चिकन मँगवाते हैं। जब पोलो चिकन मँगवाया मुझे तो ये ज़्यादा हैवी ही लगा, मुझे ज़्यादा मुझसे खाया ही नहीं गया क्योंकि क्रीमी सा था, चिकन के ऊपर क्रीम-श्रीम ये वो, तो वो मेरे लिए बहुत हैवी था। मैं इस तरह की चीज़ें क्रीमी-श्रीम मैं नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। तो हाँ, बच्चों ने एन्जॉय किया और उन्होंने कहा कि काफ़ी टेस्टी है। तो ठीक है, बच्चों के साथ ही होता है जो उनको पसंद चले। मुझे भी वही पसंद फिर तो। हाँ, इस कैफ़े की ना मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। इन्होंने जो पौधे लगाए हुए थे ना ऊपर हैंगिंग एक पॉट सा था बड़ा-सा, उसके अंदर इन्होंने पौधे रखे हुए थे, वो बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा इनका जो डेकोरेशन थी वो भी बहुत हल्की और बड़ी अच्छी और बड़ी मुनासिब-मुनासिब सी थी। खाने से ज़्यादा मुझे इनकी ज़्यादा डेकोरेशन पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर बहुत पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।